किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार राधा मोहन गोकुल जी हिंदी के उन गिने चुने लेखकों में हैं जिन्होंने धार्मिक, सामाजिक और नैतिक विषयों पर स्वतंत्र विचार किया है और उन विचारों का निडर होकर पालन किया है। आपके विचारों में मौलिकता है, गहरा अन्वेषण है और आदमी को कायल करने वाली सच्चाई है। इस पुस्तक का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने। राधा मोहन गोकुल जी की 4 पुस्तकें राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित की हैं। इस पुस्तक के अतिरिक्त जो और 3 पुस्तकें हैं वो हैं लौकिक मार्ग, धर्म का ढकोसला और स्त्रियों की स्वाधीनता। हमारी कोशिश है कि सिलसिलेवार तरीके से इन 4 किताबों की ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आप तक पहुंचाएंगे। आप चाहें तो janchetaBooks.org वेबसाइट पर जाकर ये किताबें मंगवा भी सकते हैं। इस पुस्तक में क्रमशः कुल 3 लेख हैं: ईश्वर का बहिष्कार, सत्यम धर्म सनातनः तथा धर्म और ईश्वर। पहले लेख के आधार पर ही इस पुस्तक का शीर्षक रखा गया है। ये लेख माधुरी में नवंबर 1925 से फरवरी 1926 के बीच कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो सुनिए इस पुस्तक और इस लेख का दूसरा भाग। Ideal is but a flower whose root lies in the material condition of existence. प्रूधों। सच है, आदर्श कल्पना एक पुष्प है जिसकी जड़ जीवन की प्राकृत स्थिति में रहती है। यह नहीं कि बिना सर पैर की एक अनहोनी कल्पना हो। भला प्रत्यक्ष जगत सत्य है या केवल मात्र कल्पना में रहने वाला निराधार ईश्वर? कोई भी व्यक्ति जिसका मस्तिष्क विकृत ना हो प्रकृति को ही सत्य कहेगा। प्रकृति को असत्य और काल्पनिक और ईश्वर को सत्य कहने वाला निस्संदेह पागल है। आंखों का विश्वास करके कानों का विश्वास करना बुद्धिमानों का काम नहीं है। मनुष्य जाति का सारा इतिहास चाहे किसी भी विषय का क्यों ना हो, द्रव्य से ही संबंध रखने वाला मिलता है। सबका प्रकृति से ही संबंध है। गपोड़ कथाओं की बात दूसरी है। प्राणों के उद्गम, विकास का आधार तथा जीवत्व के सर्वश्रेष्ठ प्रकट प्रकाश का मूल प्रकृति है। वस्तु के विकास में, प्राणियों की उन्नति में हम देखते हैं कि पिछला रूप मिट जाता है और अभिनव विकसित उन्नत रूप उसका स्थानापन्न हो जाता है। मनुष्यता में केवल पशुता के बल का दिनों दिन ह्रास होता जाता है और ज्ञान का विकास ये क्रिया नैसर्गिक है। इसी ज्ञान वृद्धि के कारण प्रकृति के गुप्त रहस्य मनुष्य को मालूम होते जाते हैं। इस विकास काल में विज्ञान के प्रचंड मार्तंड के प्रकाश में सिवा विक्षिप्तों के और कौन ऐसा हो सकता है जो अंधकार के समय के कल्पित ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करेगा? किसी फारसी कवि ने क्या ही खूब कहा है, ख्याले हरदो आलमरा जल्लौहे दिल चुना शुस्तम कि शुद्बर तक्षते हस्ती जईक नुक्ता दोखत पैदा। जन्म के पूर्व और मृत्यु के बाद के संसार को दिल से ऐसा हटाया कि वर्तमान काल में प्राकृत जीवन के आधार पर एक प्रत्यक्ष विचार के कारण एक बिंदु से 2 रेखाएं उत्पन्न हो गई। आदम हव्वा के जंगलीपन का जमाना गया। खुदा की शरारत और शैतान की मेहरबानी की अब जरूरत नहीं। यह 20वीं सदी का विज्ञान काल है। अब हमें सत्य असत्य के विवेक की बुद्धि बढ़ गई है और मिथ्या बातों को मार भगाने की इच्छा तथा शक्ति उत्पन्न हो गई है। आजकल का पंडित कहता है, गुस्ताखिए फरिश्ता नहीं, मुआफ हमारे जनाब में। आज हमें अवतारों, खुदा और रसूलों की जरूरत नहीं है और न हम शून्य से संसार की उत्पत्ति मानने की मूर्खता करने को तैयार हैं। स्वार्थवश मनुष्यों को गुलामी के गर्त में रखने वाले असुरों की सारी कैफियत हमें मालूम हो चुकी है। हम सुरों के राजा ईश्वर की उस्तादियों और करामातों को खूब जान चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि हमारा कल्याण अगर हो सकता है तो असुरों के द्वारा। सुर बनाने वाले धर्मयाजकों,
राजवर्गीयों और धनवानों का विचार मेरे दिल में आ गया, इसलिए आवेश में आकर मैंने विषय से कुछ असंगत बातें कह डाली। लेकिन ये जरूर है कि यदि सुर आजकल के उच्च सर्वश्रेष्ठ बनने वाले हिंदुओं की तरह होते हैं और असुर गरीब मेहनत की कमाई खाने वाले छोटे कहलाने वाले किसान मेहतर धोबी चमार लोहार बढ़ई हैं, तो मैं असुरों को अवश्य ही सुरों की अपेक्षा बड़प्पन दूंगा। ईश्वर यदि ऐसा ही है जैसा कि बाइबल और कुरान का ईश्वर, तो इन्हीं पुस्तकों के शैतान की उपासना को मैं लाख बार अच्छी समझूंगा। हम देखते हैं संसार का विकास क्रमशः नीचे से ऊपर को हुआ है। मानव जगत दिन पर दिन ज्ञान की वृद्धि करता जा रहा है। जो विज्ञान, जो कला कौशल 15वीं शताब्दी तक न थे, आज क्रमशः उत्पन्न होकर 20वीं शताब्दी में हमारी आंखों के सामने हाजिर हैं। लेकिन ईश्वरवादी अपनी आंखें बंद करके उल्टा मार्ग लेते हैं। ये सर्वगुण ज्ञान गरिमा संपन्न एक ईश्वर को तो पहले ही मान लेते हैं और फिर उससे अज्ञान और अंधेरे से आच्छादित जगत की उत्पत्ति मानते हैं। यह कैसी विचित्र बात है। ईश्वर भी कोई व्यक्ति होगा या होगी तो उसका उन गुणों से विभूषित होना जिससे उन्हें विशिष्ट किया जाता है सर्वथा भाव है। इस प्रत्यक्ष बात को जानने के लिए किसी चालबाजी की जरूरत नहीं। इसके लिए व्यक्त परमात्मा के मानने वालों को कुछ कहने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर एक सर्वव्यापक आत्मा है जो आकाश या सूर्य के प्रकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है, वही संसार का निर्माता, संचालक और प्रबंधक है। किंतु ये बात भी नहीं बनती, क्योंकि जिस ईश्वर को ज्ञान का भंडार, शील का खजाना, पांडित्य का सागर, दयालुता और न्याय की खत्ती और सारे गुणों का आर्टिजन वेल यानी पाताल तोड़ कूप माना जाता है, उसकी कार्यवाही में तो ये सब बातें हम नहीं देखते, जिसे लोग दिक काल के परे खोजने जाकर बड़े बड़े दार्शनिकों ने जमीन और आसमान के कुलावे मिलाए हैं। उसकी सत्ता को गौतम, कणाद, कपिल, वाचस्पति, मिश्र, शंकर आदि भारतीय और प्लेटो, डिकाटे, स्पाइनोजा, कांट और हीगल आदि यूरोपीय दर्शनकार भी न तो सिद्ध कर पाए और न उसकी संतोषजनक व्याख्या ही कर सके। अंत में बड़े बड़े ऋषियों, अवतारों, नबियों, वलियों ने भी विश्वस्त खोज न की। जिस पहेली के बूझने में ही अपनी बलहीनता, बुद्धिविहीनता को ही स्वीकार करके वेद शास्त्र केवल नेति नेति कहकर रह गए, उसे कोई कैसे मान सकता है। सच तो यह है कि असत्य को सत्य सिद्ध करना संभव नहीं। आंखें बंद करके बेहुदा बातों पर विश्वास कर लेना दूसरी बात है, परंतु प्राकृत नियमों के विरुद्ध कोई हस्ती नहीं हो सकती, न इसके विरुद्ध कोई शक्ति। इससे भिन्न कोई वैज्ञानिक केवल कल्पना ही कर सकता है। वनस्पति से प्राणी, प्राणी से मनुष्य, इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक प्राकृतिक नियम के अनुसार संसार का विकास हुआ। तब ये अनहोना ईश्वर कहां से कूद पड़ेगा, जो प्रकृति से भिन्न और आरंभ में ही सब गुणों की खान भी है। आंखें बंद करके किसी बात की कल्पना कर लेना दूसरी बात है। विश्वास में यही तो एक दोष है कि इसकी आंखें नहीं होती। ये चिड़िया के दूध की कल्पना करता है और उसका अस्तित्व मानकर बैठ जाता है। इसी अंधविश्वास से उत्पन्न हुआ ईश्वर समस्त संसार के धर्म ग्रंथों, दर्शनों और चालबाजों की पुस्तकों का प्रधान चरित्र नायक है, जिससे संसार की सारी बुराइयां, बदमाशियां, अत्याचार तथा कमजोरियां पैदा हुई हैं और मनुष्य जाति नीच और निकम्मी हो गई। जहां शारीरिक हानि पहुंचाने के लिए अनेक नशेबाजी और दुराचार के अड्डे होते हैं, वहां मनुष्य को मानसिक हानि पहुंचाने और निकम्मा बनाने के लिए धार्मिक अड्डे, गिरजे, मंदिर और मस्जिदें भी हैं। ये सब काम काबू याफ्ता शासन और शासक मंडल के हित के लिए उनके दलालों अर्थात पुरोहितों द्वारा सरकार की छत्रछाया में बसने वाले गरीबों को लूटने वाले अमीरों की मदद से हुआ करते हैं। मूर्ख ग्रामीणों के दिमाग में जहां एक बार कोई बेवकूफी घर कर गई, फिर बड़ी मुश्किल से निकलती है। इन बेचारों में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, समझ नहीं, विद्या नहीं, खाने को अन्न और पहनने को वस्त्र तक इनके पास नहीं। जो चाहे इन्हें पंडित, मौलवी, पादरी बनकर ठग सकता है और धोखे में डाल सकता है और अपनी अर्थ सिद्धि का साधन बना सकता है। पीढ़ियों से इन बेचारों का यही हाल है। सिखाने वाले धनिक, पुरोहित और राज कर्मचारियों में से कोई भी ईश्वर को नहीं मानता, पर हरेक ईश्वर को मानने का ढोंग रचता है। मैं पूछता हूँ, कौन पंडित, मालवी, पादरी, राजा, रईस और सेठ साहूकार ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता, फरेब नहीं करता और तमाम दुनिया की बदमाशियों से पाक है? इस हालत में कोई चतुर मनुष्य कैसे मान सकता है कि लोग ईश्वर की हस्ती के कायल हैं, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं
इसलिए ईश्वर कोई चीज नहीं, सिवाय इसके कि गरीबों को ठगने के लिए ठगी का एक जाल है। ये जाल जितनी जल्दी तोड़ दिया जाए उतना ही अच्छा। जोसेफ मट्जिनी यानी मैजनी और टॉमस पेन जैसे मनुष्य भक्तों ने भी इस कल्पना में पड़कर ठोकरें खाई तो दूसरों की क्या गिनती। लेकिन दुख तो इस बात का है कि इन देशों और मनुष्य भक्तों ने भी कोई ऐसा तर्क और युक्त प्रमाण न दिया कि ईश्वर का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता। प्रोफेसर फ्लिंट ने अपनी एंटीथीइस्टिक थियरीज नाम की पुस्तक में नए पुराने सभी अनिश्वरवादियों यानी नास्तिकों के तर्कों का उत्तर देने का बहाना किया है, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सके। मुझे दुख है कि न तो इस छोटे से लेख में पेन और फ्लिंट के लेखों को उद्धृत करके उत्तर देने को स्थान और समय है, और न इस समय मेरे पास पुस्तकें प्रस्तुत हैं। जिन महानुभावों को देखना हो, पेन कृत एज ऑफ रीजन और फ्लिंट कृत थीस और एंटीथीइस्टिक थियरीज को पढ़कर देख लें। इनमें अगर ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण मिले तो कृपया मुझे सूचना दें। इतना ख्याल रखें कि जिन बातों का मैं अपने अनेक लेखों में खंडन कर चुका हूँ उन्हीं का पृष्ठ पेशर ना हो। मैं हर दशा में अपने विपक्षियों के तर्कों का उत्तर देने को तैयार हूँ, अलबत्ता गालियों के उत्तर देने में असमर्थ हूँ। जो ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के बदले मेरे छिद्रान्वेषण करने में अपनी जीत समझते हैं, उनसे मैं पहले ही हार स्वीकार करता हूँ। टॉमस पेन ने ज्योतिष शास्त्र का बड़ी निपुणता के साथ वर्णन करने के पश्चात ये कह दिया कि यह सब ईश्वरीय चातुर्य का ही फल है, कोई तर्क नहीं है। जो भद्र पुरुष ईश्वरीय पुस्तकों का अपौरुषेय ग्रंथ होना स्वीकार करता हो और उनके खंडन में तर्क और इतिहास से काम लेता हो, वही एक कल्पना मात्र के आधार पर अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि मान ले, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। इसी तरह महात्मा मट्जिनी यानी मैजनी ने भी अपने समय के एक अद्वितीय दार्शनिक होते हुए ईश्वर को सिद्ध करने में जो तर्क सामने रखा है वो बहुत हास्यास्पद है। आप कहते हैं सार्वभौम और आदिम विचार जिनका ग्रहण करना सदा शाश्वत समझा जाता है, सारे संसार के भाव और विश्वास मिथ्या एवं भ्रम मूलक नहीं हो सकते। ये तर्क अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने मेरे सामने पेश किया, लेकिन जो इसी का नाम तर्क और लॉजिक है तो मैं कहूंगा कि संसार में ऐसे तर्कशास्त्र का होना ही व्यर्थ है। रूसी विद्वान प्रूदों के समकालीन बेकुनिन ने ठीक कहा है कि जो तर्क की यही दशा है कि जो बात भूत और वर्तमान के सब लोगों ने ठीक मान ली है और मानते हैं, उसे तुम भी मान लो और कह दो कि खुदा है, और जो तुम नहीं मानते, किम कस्मात कारणात से काम लेते हो, ईश्वर के अस्तित्व में संदेह करते हो, तो तुम्हारा तर्क गया भाड़ में, तुम प्रत्यक्ष राक्षस हो। तब तो हमें भी मूर्खों की तरह बुद्धि को विदाई देकर ठकुर सुहाती करनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी जवां मर्द अपनी बुद्धि के विरुद्ध किसी के भय से भद्दी बात को ठीक नहीं मान सकता। हाँ, हम ये जरूर मान लेंगे कि जो बातें अनंत काल से सबने मान रखी हैं, उनमें अनेक तर्क और विज्ञान विरुद्ध कल्पनाएं हैं। ऐसी कल्पनाओं की जांच पड़ताल करना प्रत्येक नवयुवक का धर्म है। अंधों के अनुगतों का कल्याण इस संसार में असंभव है। बहुत काल तक संसार पृथ्वी को चपटी मानता रहा, तो क्या हम उसे आज भी चपटी ही मान लेंगे? इसी तरह की हजारों बातें हैं जिन्हें संसार अनादिकाल से मानता चला आता था। विज्ञान ने उन्हें झूठा सिद्ध कर दिया और सच्चाई सामने रख दी, तब हमें सत्य को मानना ही पड़ा। लोग पहले पानी को एक तत्व समझते थे, पर आज ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आज हम जान गए हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम के दो वायव्य पदार्थों के योग से जल बना है। यदि हम आज समझ गए कि खुदा नाम का कोई पदार्थ न तो है न हो सकता है, तो हमारा काम है कि हम इस शब्द को अपने कोशों में से निकाल डालें और धर्म की बेहूदगियों से अपना पल्ला पाक करें। संसार में बेहूदगी, अन्याय, अत्याचार से ज्यादा पुरानी चीजें और कोई भी नहीं। पहले लोग स्त्रियों को उनके पिता से छीन कर ले जाते थे। इस रीति का प्रमाण आज भी ब्याहों में पाया जाता है। लेकिन क्या आज भी कोई इस बात को पसंद करेगा? फिर ईश्वर को फिजूल पकड़कर बैठना कहाँ की बुद्धिमानी है? बहुतेरे लोग कहते हैं प्रकृति और पुरुष भिन्न नहीं, एक ही हैं। जैसे द्रव्य में शक्ति, मेहंदी के पत्ते में सुर्खी, इसलिए ईश्वर है और सर्वव्यापी है। हजरात, बिना गुलाब के गुलाबी रंगत कहाँ? जो ये कहें कि गुलाब भी है और गुलाबीपन भी, इसी तरह ईश्वर भी है और प्रकृति भी। प्रकृति में जो शक्ति है वही अगर ईश्वर है, तो मैं कहूंगा कि ईश्वर द्रव्यगत शक्ति का नाम है, वह कोई पृथक पूज्य पदार्थ नहीं।
न वो न्यायशील और ज्ञान का इतना न्यारा, इतना गहरा गड्ढा है जिसे हम नाप न सकें। ईश्वर यदि केवल गति, शक्ति, फोर्स का एक पर्याय मात्र है तो रहने दो। इसके लिए लंबी लंबी नमाजों और बड़ी बड़ी उपासनाओं की क्या जरूरत है? बड़े बड़े पोथों के पाठ, मंत्रों के जप, तिलक माला और गद्य कथाओं से क्या लाभ? विज्ञान पढ़ो, द्रव्यगत ईश्वर की उपासना से नए नए आविष्कारों में लग जाओ। बड़े बड़े आविष्कारकर्ताओं को ही अवतार, नबी और वली समझो। उन्हीं की खोज की पुस्तकों को धर्म पुस्तक मानो और संसार को अकारण धोखा देने से क्या लाभ? तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग का दूसरा भाग। इस पुस्तक को राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित किया है और जनचेतना books.org पर जाकर इस पुस्तक को खरीदा भी जा सकता है। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर ताज़ा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम टेलीग्राम और सिग्नल पर भी उपलब्ध हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो पुस्तक की अगली कड़ी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।